हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी विद प्रियंका। आज फिर मैं आपको हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ बुक की नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ। इस स्टोरी को लिखा है कैरोल एस फ्रॉम न्यूयॉर्क, अमेरिका, और इस स्टोरी का नाम है जगाने वाली घंटी। आइए तो देखते हैं कैरोल क्या कहती हैं। मेरा जीवन हमेशा से स्वास्थ्य को समर्पित रहा है। लगभग 40 साल तक मैंने गहरे ध्यान का अभ्यास किया, व्यायाम किया, सही भोजन किया और 8 घंटों की नींद ली। इसलिए जब मेरे 60वें जन्मदिन के एक सप्ताह पहले मुझे स्तन कैंसर का पता चला तो मेरे साथ साथ मेरे डॉक्टर को भी सदमा लगा। अगले कुछ दिनों तक मैं डर की वजह से पंगु बन गई, जैसा अक्सर ऐसी बीमारी का पता चलने के बाद आम तौर पर होता है। और फिर संयोग से मुझे उसी दिन अखबार में द सीक्रेट के बारे में एक लेख दिख गया। मैंने इसकी ऑडियो सीडी मंगवाई और सुनी। कार में सोने जाने से पहले, कुत्ते को घुमाते समय और जब भी समय मिलता मैं उसे सुनती। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं और मेरे पति हर समय काम कर रहे थे और जीवन का आनंद बिल्कुल नहीं ले रहे थे। यह कोई गर्व करने लायक चीज़ नहीं थी। इसलिए हमने मिलकर बैठकर अपने जीवन को ज़्यादा संतुलित बनाने के लिए प्राथमिकताएं दोबारा तय की। फिर मैंने कैंसर संबंधित वे सारी पुस्तकें लौटा दी जो मेरी सहेलियों ने मुझे अच्छे इरादे से दी थी। मैंने med.com पर जानकारियाँ खोजना भी बंद कर दिया। मैं यह समझ गई थी कि मुझे खुद को स्तन कैंसर का रोगी नहीं मानना है। इसके बजाय हर दिन घूमने जाते समय मैं जोर से कहना शुरू कर दी, मैं प्रफुल्लित स्वास्थ्य से भरी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सावर लेते समय मैंने कल्पना की कि मेरी सारी कोशिकाएं पूर्ण सामंजस्य में हैं। सारी शारीरिक प्रणालियां सुचारू रूप से काम कर रही हैं। मैंने हर चीज़ के लिए धन्यवाद दिया। सारे समय जब मैं जागती थी तब से बिस्तर पर सोने जाने तक मैंने बार बार एक ही शब्द दोहराया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं जानती थी कि परिणाम मिलने में लगभग 6 सप्ताह लगेंगे। अस्पताल वालों ने कहा था कि वे मेरे ऑपरेशन की तारीख तय करने के लिए कुछ दिनों बाद फ़ोन करेंगे। इसलिए मैंने उपचार के लिए ज़्यादा समय पाने के लिए भी द सीक्रेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैंने दोहराया, ठीक होने के लिए मुझे जितना समय चाहिए मेरे पास वह सारा समय है। और सृष्टि ने यह बात मेरी मान ली। किसी ने भी फ़ोन नहीं किया और 5.5 सप्ताह बाद मैंने आखिरकार खुद ही अस्पताल में फ़ोन किया। क्या आप यकीन करेंगे, मेरे कागजात खो गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया था। अब तो मेरी गांठें भी महसूस नहीं हो रही थी। मेरी सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मेरे पति को बताया कि ऑपरेशन मुश्किल था क्योंकि उसे ट्यूमर ही नहीं मिल रहा था। किसी को भी नहीं पता था कि ट्यूमर इतना सुपुर क्यों गया था, पर मुझे पता था। यह तो मिरेकल था। अब मैं हर मिनट का आनंद लेती हूँ, आनंद से जीती हूँ। और हालांकि मैं दोबारा ऐसी
चीज़ को नहीं झेलना चाहती हूँ, इसलिए मैं अब बहुत खुश रहती हूँ और अपने विचारों को भी खुश रखती हूँ। हमें अपने जीवन के बारे में अद्भुत विकल्प चुनने का मौका मिलता है, उसे गंवाना नहीं चाहिए। सकारात्मक विचार रखिए और सकारात्मक जीवन जिए। धन्यवाद। कैरोल एस। तो देखा दोस्तों, कैरोल ने कैसे अपने कैंसर जैसे बीमारी को बिल्कुल मिराकुलसली ठीक कर लिया। किसी भी परीक्षण या उपचार को कराते वक्त अपने मन चाहे परिणाम की कल्पना करें और इस तरह महसूस करें मानो वह परिणाम आपको पहले से पता है कि ये इसका परिणाम क्या आने वाला है, ये आपको पहले से ही मालूम है। जब कैरोल ने अपना ऑपरेशन कराया तो उसने सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम का विश्वास रखा था और ठीक वैसा ही उसे हुआ भी, उसे मिला भी वैसा परिणाम। जब आप अपना दृढ़ विश्वास रखते हैं तो सृष्टि आपके विश्वास के आधार पर ही काम करती है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बस ऐसे ही अपने लाइफ में मिराकल्स लाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ को मैजिकल बनाइए। धन्यवाद।